नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धारणा केटाम है और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, उसका शीर्षक है गिल्लू। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेखिका के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा का चित्र आपके सामने है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 यानी 1907 में हुआ था। शी वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। हिंदी में छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री रही है ये। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, काफ़ी प्रचलित लेखिका रही हैं। एन एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद और साप्ताहिक न्यूज़पेपर या मैगजीन जो चांद शीर्षक करके आया करता था, उसकी संपादक रही हैं। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें से कुछ हैं दीपशिखा, यामा और निहार जो कि कविताएं हैं, श्रृंखला की कादियाँ और मेरा परिवार। शी वॉज द रेसिपेंट ऑफ द मंगला प्रसाद प्राइज। इन्हें मंगला प्रसाद प्राइज से सम्मानित किया गया। भारत भारती अवार्ड और जनपीठ अवार्ड के साथ साथ इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। इन्हें साहित्य अकादमी के लिए भी चुना गया था। तो ये रहा लेखिका के बारे में और अब हम पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में। उससे पहले आप दोस्तों के साथ चर्चा करिए कि क्या आपको कहानी पसंद है और किस तरीके की कहानी पसंद है और क्या आप एक कहानी ऐसी बता सकते हैं जिसमें एक मनुष्य और एक जानवर और पशु या पक्षी के बीच में जो प्रेम या अपनत्व को दिखाता हो। तो गिल्लू। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग यानी कि काफ़ी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उसे ऐसा लगा नहीं था, लेकिन एक सुबह व्हेन आई एंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, जब वह अपने रूम से यानी अपने कमरे से बरामदे में आई तो उसने देखा कि दो छोटे से कौवे उनकी चोंच को चोंच से फ्लावर पॉट यानी कि गमले पर प्रहार कर रहे थे। पोक करना यानी प्रहार कर रहे थे। एज़ इफ एंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, जैसे कि लुका छुपी का कोई गेम खेल रहे हो, खेल खेल रहे हो। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being. और ऐसे ही मेरी जो ये परिश्रमी, एसिडियस यानी परिश्रमी और क्रिटिक यानी होता है आलोचना। तो आलोचना मैंने जैसे कि ये जो गेम और खेल चल रहा था इन दोनों कौवे के बीच में, तो वहाँ पर मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ी, निगाहें पड़ी, लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। जो दीवार और गमले के बीच में जगह थी, वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी। Moving closer, I saw that it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest. जैसे ही मैंने उसके पास पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बेबी स्क्विरल यानी कि छोटी सी गिलहरी वहाँ पर गिरी हुई है। शायद वो अपने घोंसले से नीचे गिर गई थी and was now being considered by the crows to be an easy prey। और अब उन कौवों को ऐसा लग रहा था कि ये हमारा बहुत आसानी से मिला हुआ शिकार है। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny pink। अब उस छोटे से नन्ही सी जान में उन कौवों ने इतना प्रहार कर दिया था कि उसे घाव आ गए थे। फिर भी उस घाव को सहन करने के बावजूद उसने काफ़ी सहन किया, लेकिन अब वो मोशनलेस है, यानी कि अब वो चल नहीं पा रहा है। क्लिंजिंग टू द पॉट, कोशिश कर रहा है उस गमले पर चढ़ने की। Everyone remarked that he would not survive after having been assaulted by the crows. He be left alone। सब लोगों ने कहा कि ऐसे कौवे से प्रहार होने के बाद अब तो वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा और वो तो अकेला भी है। बट माई माइंड रिफ्यूज टू सी देयर व्यूज। लेकिन मेरा सोचना ये था कि मेरा ऐसा सोचना था कि मैं इनके व्यूज पे यानी इनके विचार पे सहमति नहीं जता पा रही थी। असीडे ने सहमति जताना। एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, और इसलिए मैंने उसे धीरे से उठाया एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और अपने कमरे तक लेकर गई।
एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वूंड्स, और उसके बाद उन्होंने उसका घाव, वुंड्स यानी कि घाव को पोंछा, वाइप किया विथ कॉटन वूल, अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट दोस्तों एक ऐसे प्रकार की दवाई होती है जिससे हमारे त्वचा पे अगर कोई कट आ जाता है या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है या बीमारी हो जाती है वहाँ पर, तो हम उस पर पेनिसिलिन नाम की एक दवाई लगाते हैं जिससे वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर लेखिका ने भी उस गिलहरी के घाव पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाई। I tried to feed him by somehow putting a thick cotton wool wig dipped in milk to his mouth. मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि रुई के एक टुकड़े से बाती बनाने की कोशिश की और उसको फिर दूध में डुबोया और फिर उसे कोशिश की कि वो गिलहरी को मैं उसे दूध पिला पाऊँ। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो इतना घायल था कि वो अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था, इसलिए दूध सिर्फ साइड से गिर रहा था। Only after several hours of tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. और बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत घंटों तक प्रयास करने के बाद एक बूंद उसके एक पानी की बूंद बस उसके मुंह में जा पाई। बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर। लेकिन तीसरे ही दिन वो इतना अच्छा बन गया, इतना सुधार आया उसमें, एंड assured that he would use his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes। और उसने क्या किया, 3 दिन बाद वो इतना अच्छा हो गया कि उसने अपने दो छोटे छोटे क्लॉज से, पंजों से मेरी एक उँगली पकड़ी और पूरे घर में देखने लगा उसकी ग्लास बीड्स जैसी आंखों से, यानी कि कंचों की तरह जो दिख रही थी ऐसी आंखों से। And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail, naughty refulgent eyes। और 3-4 महीनों में वो इतना अच्छा और तंदुरुस्त हो गया कि वो सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि वो इतना स्वस्थ कैसे हो गया, इतनी रिफल्जेंट आईज यानी कि चमकदार आंखें हो गई थी उसकी, खेलने कूदने लगा था वो। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पे कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन यानी कि जैसे हम चाइल्ड बोलते हैं, जिससे हमें सामने वाला का लिंग नहीं पता चलता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वैसे ही जैसे हम टीचर बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हम महिला टीचर को बोल रहे हैं या हम जेंट्स टीचर को बोल रहे हैं। उसी तरीके से प्रॉपर नाउन, जब हम एक एक नाम देते हैं, जैसे मेरा नाम धारणा है तो ये एक प्रॉपर नाउन है, आपका नाम कुछ होगा तो वो एक प्रॉपर नाउन है। तो उसी तरीके से अब उन लोगों ने भी उसे गिलहरी की जगह गिल्लू बुलाना शुरू किया, यानी कि एक कॉमन से प्रॉपर नाउन दिया। I hung a little lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire। और लेखिका ने क्या किया, लेखिका ने एक बास्केट लिया और उसके ऊपर काफी रुई रखी, उसे एक तार की मदद से खिड़की पर टांग दिया, जो कि अब 2 सालों तक गिल्लू का निवास स्थान रहेगा। All were pleasantly astonished at his antics and intellect। वो इतना समझदार था कि हर कोई इतना आश्चर्यचकित हो जाता था उसके इस बिहेवियर से, उसके इस बर्ताव से। When I would sit down to write, जब मैं लिखने बैठती थी यानी जब लेखिका लिखने बैठती थी, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it। उसने इतना अच्छा तरीका निकाल लिया था मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने का कि हम सभी लोग उससे इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे। He would venture close to my feet। वो मेरे पास में आता, मेरे पैरों के पास में आता, go swiftly up the curtain यानी पर्दों, वो झट से पर्दों पर चढ़ जाता, and descend with the same breakneck speed। और उसी स्पीड से उसी गति से नीचे आ जाता। ऐसा वो लगातार करते रहता जब तक लेखिका उसको जाकर पकड़ नहीं लेती। On some occasions, I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope।
ऐसा वो इतनी बार कर देता था कि कभी-कभार लेखिका उससे एक छोटे से एनवेलप जिसमें हम पत्र लिख कर के जिसमें डालते हैं, उसे हम एनवेलप कहते हैं। तो उसमें गिल्लू को रख दिया करती थी, जिससे उसके पैर उसी में बंध जाते थे और वो एक ही जगह स्थिर रह पाता था। Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. और कई बार तो वो ऐसे घंटों तक एक दीवार के सहारे उस पर खड़ा रहता, उसी एनवेलप में के अंदर, और मुझे देखता रहता, निहारता रहता मैं कैसे अपना काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स? गिल्लू उन घाव उस अ, गिल्लू उस घाव में कैसे सस्टेन कर पाया, कैसे रह पाया, कैसे झेल पाया? Gillu, the baby squirrel had fallen down from his nest and the two crows were trying to make the peeps at the flower plots where the squirrel was lying. जैसे ही वो गिलहरी यानी कि गिल्लू उसके घोंसले से नीचे गिरा, दो कौवे आकर उसे परेशान करने लगे, उनकी चोंच से उसको प्रहार करने लगे, जिससे कि उसकी बॉडी पर काफी घाव आ गए थे और वो अस्थिर हो गया था। He clinged to the pot to save himself from further attack और आगे प्रहार से बचने के लिए उसने उस गमले के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। What did the writer do with the wounded squirrel? लेखिका ने उस घाव से भरे हुए गिलहरी के लिए क्या किया? तो उसने उसे उठाया और वे अपने रूम में लेकर गई, अपने कमरे में लेकर गई, उसे पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाया और उसके लिए वहाँ पर खाने के लिए दिया, उसके लिए एक घर बनाया। Who started calling the tiny baby squirrel गिल्लू? तो लेखिका ने खुद ने ही गिल्लू का नाम गिल्लू रखा था। Which ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel? तो पेनिसिलिन ऑइंटमेंट जिसके बारे में हमने बात की थी, उससे लगाया गया था। What does the transformation from the common to the proper noun imply? इसका मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में जो बदलाव आया, जो ये वाक्य यहाँ पे प्रयोग किया गया था, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि अभी तक गिल्लू को कोई नाम नहीं दिया गया था, अभी तक उसे सब गिलहरी गिलहरी बोल रहे थे, तो अब उसे एक प्रॉपर नाउन यानी कि उसे एक नाम मिल गया है खुद का, जिससे कि ये पता चलता है कि उसकी खुद की एक पहचान है और अब वो उस परिवार का एक हिस्सा बन चुका है। तो अब आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में कहीं पर भी कठिनाई आ रही है, तो आप इस वीडियो में थोड़ा पीछे जा कर के वापस उसे देखिए, ताकि आपको वो प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मिल सके और आप वहाँ उसको आसानी से हल कर सकें।